आदेश आदेश। मैं शाबर मंत्र साधक प्रवीण आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे भैया जुलाई माह के राशि फल की। मकर राशि के लिए जुलाई महीना कैसे रहने वाला है और शनि का वक्रत्व काल आपके लिए क्या लेकर के आया है, आज इसी पर पूर्ण रूप से चर्चा होगी। देखिए, सबसे पहले शनि की ही बात करते हैं क्योंकि मकर राशि पर इस वक्त साढ़े साथी का प्रभाव चल रहा है। मकर राशि पर उतरती हुई साढ़े साथी है, अर्थात अभी 1-1.5 साल आपको साढ़े साथी को और झेलना है। मकर राशि में फिलहाल शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि में सेकंड हाउस में विराजमान है, तो ये आपको घर में काफी दिक्कत दे रहे थे। घर में सुख शांति का माहौल नहीं था, है ना। पराक्रम आपका गायब सा हो चुका था, निराश हो चुके थे आप। तो अब शनिदेव के वक्री होने से आपके घर में थोड़ी शांति का माहौल तो बनेगा। जो पराक्रम समाप्त हो गया था, जो ऊर्जा समाप्त हो गई थी शरीर से, वो ऊर्जा का संचार आप में होगा। लग्न में अर्थात आपके शरीर में जो दिक्कतें चल रही थी, कभी ये बीमारी, कभी वो टेंशन, तो कभी सिर का दर्द, कभी पैरों का दर्द, कभी कमर का दर्द, डॉक्टर को भी समझ नहीं आता था आखिर हुआ क्या है। तो उसमें भी कहीं ना कहीं अब शनिदेव कमी लाने वाले हैं और आपको निरोगिता की ओर बढ़ाने वाले हैं। नवंबर माह तक शनिदेव का यह प्रभाव रहेगा और ये इस महीने और खास इसलिए हो जाता है क्योंकि इसी महीने शनिदेव ने वक्रत्व काल को ग्रहण किया है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसकी पावर कई गुना बढ़ जाती है और एक घर आगे और एक घर पीछे का शुभ प्रभाव उसके साथ में जुड़ जाता है। छोटे भाई बहनों की मदद करने का आपको अवसर मिलेगा। उन्होंने आपके साथ भले ही गलत किया हो, लेकिन आप भूल जाइए। आप अपने कर्म को याद रखिए। अगर आप अपने कर्म को याद रखते हैं तो शनि देव की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। अब बात करेंगे भैया मंगल देव की। तो मंगल देव जो है वो आपकी कुंडली में चतुर्थ के और एकादश के मालिक होते हैं। बहुत ही कारकत्व की भूमिका में मंगल देव मकर लगन, मकर राशि वालों के लिए होते हैं। तो मंगल देव अभी अपने ही घर में विराजमान है, तो भूमि भवन का सुख आपको दिला रहे हैं। घर में टेंशन तो है क्योंकि शनि की भी दृष्टि है, शनि और मंगल, शनि पर दृष्टि मंगल की, तो घर में कलह का माहौल, कुछ ना कुछ दिक्कत, कभी कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाना, घर में अनेक बिजली के उपकरण अचानक से खराब हो जाना, वोल्टेज का अप एंड डाउन तो एक बहाना था। ये शनिदेव और मंगल देव की कारस्तानी है। अभी तक नहीं समझ पाए थे, समझ लीजिए। जिनकी कुंडली में मंगल देव नीच के होंगे, खराब हो गए, उनको तो काफी दिक्कत हुई होगी, है ना। तो अब इस दिक्कत से भी मंगल देव आपको निजात दिलाएंगे। अभी पहले मंगल देव आपका वर्चस्व तो बढ़ा रहे हैं, आपके कार्य क्षेत्र में आपके वर्चस्व में कोई कमी नहीं आने दे रहे, सुख आपको दे रहे हैं, लेकिन उन सुखों का भोग आप नहीं कर पा रहे क्योंकि वो आपके घर के स्थान में बैठे हैं। पर लेकिन मंगल का यह अपना स्थान है, तो कहीं ना कहीं आपके गुस्से को शांत होने में मदद कर रहे हैं, जिससे घर में कलह के बाद भी आप कुछ मैनेज करके सुखों की प्राप्ति कर रहे हैं। अब 13 जुलाई को मंगल देव राशि चेंज करेंगे और शुक्र देव की राशि में पंचम भाव में आ जाएंगे। तो भैया पंचम भाव में इनके आने से 13 जुलाई के बाद आपकी एकाएक इनकम में इजाफा होना शुरू होगा। मनी का फ्लो होगा, मनी आपके पास आएगी, दौड़ करके मनी आपके पास आएगी, आपके इनकम ऑफ रिसोर्सेज ये बढ़ा देंगे। पंचम भाव में मंगल का आना शिक्षा में आपका मन लगाएगा। शिक्षा से कोई भटकाव आपका था तो उस भटकाव को दूर करेगा। लेकिन
दिक्कत भी थोड़ी सी रहेगी। क्या दिक्कत? सबसे पहले तो प्रेम संबंधों में आपका बेवजह का गुस्सा, जो आप छोटी छोटी सी बातों पर कहीं ना कहीं टेंस हो जाते हैं, उसमें शनि की 7.5 भी एक कारक है। क्योंकि जब आदमी ऐसा ऐसा महसूस करता है, उसके काम डिले पे डिले होते हैं, तो कहीं ना कहीं अग्रेसिव हो जाता है। तो प्रेम संबंधों में ये थोड़ी दिक्कत पैदा करेंगे। वहीं संतानवा, जो संतान है वो आपके अंडर में नहीं रह पाएगी। आप उनको प्यार से समझाएंगे तो वो समझ लेंगे, लेकिन आप उनको अंडर में रखना चाहेंगे तो यह मंगल को बर्दाश्त नहीं। सेनापति कभी किसी के अंडर में नहीं रहते, ध्यान रखिए। जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। हालांकि दिक्कत कुछ नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। हम तो कहेंगे बस लापरवाही मत करें। मंगल देव की दृष्टि अष्टम पर पड़ेगी, तो वाहन थोड़ा सोच समझ करके चलाएं। अचानक से धन लाभ भी मंगल की है दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ने से आपको दिलाएगी। सप्तम भाव पर यह मंगल की दृष्टि होगी तो इनकम ऑफ रिसोर्सेस को बढ़ाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं धन का अपव्यय, बीपी संबंधित कुछ दिक्कतें आपको हो सकती हैं। तो शॉर्ट टेम्पर आपको बिल्कुल भी नहीं होना, खुद को नॉर्मल रखना है। पानी का अधिक से अधिक सेवन करें जिससे कि आप शांत रहें। सप्तम भाव में आपके जो राशि होती है वो चंद्रदेव होती है, इसलिए मकर राशि वालों का जो दाम्पत्य जीवन होता है वो थोड़ा डावाडोल सा रहता है। कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर, कभी बहुत प्रेम तो कभी बहुत लड़ाई, कभी नॉर्मल सा रहेंगे जैसे कि एक दूसरे से कुछ मतलब ही नहीं। तो इस कमी को भी जल की अधिकता दूर करेगी। चांदी के गिलास में जल भर करके उसको थोड़ी देर रख दीजिए, 2-3 घंटे, और उस जल को आप ग्रहण करेंगे तो वो दाम्पत्य जीवन में भी आपके सुखद रहेगी एहसास। कभी सोचा है कि यह पक्ष कुंडली से कैसे निकलता है? अब किसी के ज्यादा किसी के कम, वो चंद्र पर डिपेंड है, लेकिन होता है भैया। अब बात करेंगे सूर्य देव की। सूर्य देव आपके अष्टम के स्वामी है, जो कि छठे भाव में चल रहे हैं। अभी अष्टम भाव के स्वामी का छठे भाव में जाना रोग रिपु ऋण को कहीं ना कहीं दबा रहा है, हावी नहीं होने दे रहा। लेकिन 17 जुलाई को अष्टम पति सप्तम भाव में गोचर करेंगे, तो दाम्पत्य जीवन के राज आपके वो खुल सकते हैं। जो आपने गलत किया है वो राज खुल करके सामने आ सकते हैं दाम्पत्य जीवन में। अर्थात पति पत्नी यदि कुछ गलत कर रहे हैं तो उनके उन गलत कार्यों का खुलासा 17 जुलाई के बाद होने की संभावना बनती है। दाम्पत्य जीवन में आपकी ईगो कहीं ना कहीं दिक्कत पैदा करेगी। चंद्र की राशि में सूर्य आएंगे तो कहीं ना कहीं रक्त संबंधित दिक्कत, बीपी का बढ़ जाना, बीपी का लो हो जाना, शरीर पर ब्लड की वजह से कोई एलर्जी टाइप हो जाना, इस तरह की दिक्कतें आपके साथ हो सकती हैं। तो एक महा उपाय कीजिए। क्या उपाय? बहुत छोटा सा उपाय है। बस 5 माला यानी कि 540 बार सुबह को गायत्री मंत्र का पाठ कीजिए, बहुत अधिक लाभ होगा। इंट्यूशंस पावर आपकी बढ़ जाएंगी। अचानक से धन लाभ होने के अवसर आपके अधिक से अधिक बढ़ जाएंगे। अब बात करते हैं बुध देव की। बुध देव आपकी कुंडली में नवम भाव के और छठे भाव के स्वामी होते हैं। नवम भाव के और छठे भाव के स्वामी फिलहाल सप्तम भाव में चल रहे हैं, इसलिए कहीं ना कहीं जीवन साथी की मदद से आप अपनी गाड़ी को खींच रहे हैं। कहीं ना कहीं जीवन साथी आपको इंस्पिरेशन दे रहे हैं, है ना? लेकिन नोकझोंक तो है। अब बुध जो है वो राशि चेंज करेंगे 20 जुलाई को और अष्टम में चले जाएंगे, तो भाग्य का साथ आपको कम मिल पाएगा और रोग रिपु ऋण गायब तो होंगे, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ जाल अवश्य बुनते रहेंगे। तो
उनकी तरफ से आपको सतर्क रहना है कि यार वो कर क्या रहे हैं। और बुध देव की कृपा आपको मिले, नवम भाव आपका जागृत रहे, पिता को कोई दिक्कत ना हो, धर्म कर्म में रुचि आपकी बढ़ती रहे, इसके लीजिए एक सटीक उपाय। सबसे पहली बात तो बुधवार को कोई सफेद आंख का पौधा ढूंढ लीजिए। सफेद आखा बोलते हैं, गणपति आखा भी उसको बोलते हैं। आसपास मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तो गणपति जी को 6 की संख्या में यदि मिल जाए तो आखे का फूल आपको अर्पित करना है। नहीं मिलता कोई बात नहीं, बुधवार से स्टार्ट कीजिए। 20-25 दिन एक उपाय बता रहे हैं जो करेंगे तो बुध देव का कोई भी बैड इफेक्ट आपको नहीं मिलेगा। करना क्या है, सूर्योदय के बाद 1 घंटे तक, सूर्योदय सपोज 6 बजे हुआ तो 6 बजे से 7 बजे के बीच में सुबह को हरी घास पर नंगे पांव 6 मिनट आपको चलना है। देखिए बुध देव की कृपा कैसे मिलती है, दाम्पत्य जीवन कैसे अच्छा होता है, भाग्य और पिता का साथ कैसे मिलता है, हर तरह की दिक्कतें आपकी समाप्त हो जाएंगी। शुक्र देव की बात करते हैं। शुक्र देव आपकी कुंडली में बहुत कारकत्व की भूमिका में होते हैं। पंचम के और दशम के स्वामी सप्तम भाव में आ गए हैं। तो इनका सप्तम भाव में आना एक तो कहीं ना कहीं प्रेम विवाह का योग बना रहा है 7 जुलाई के बाद। दूसरी बात, प्रोफेशन में, आपके रोजगार में किसी स्त्री की सहायता से आपका प्रमोशन हो सकता है। आपके पास जॉब नहीं है तो किसी स्त्री की सहायता से आपकी जॉब लग सकती है। आपके बॉस यदि स्त्री हैं तो उनका सानिध्य आपको प्राप्त होगा और आपका प्रमोशन होने का चांस बन सकता है। लेकिन यहीं पर राज भी खुलने वाले हैं, तो करैक्टर के मामले में थोड़ा स्ट्रांग रहना होगा। ध्यान रखिएगा इस बात को भैया। शुक्रदेव बहुत लकी आपके लिए रहने वाले हैं। धन, वैभव, प्रेम, प्यार सब कुछ देंगे। लेकिन मंगल देव का गोचर पंचम में हो जाएगा और सूर्य का गोचर सप्तम में हो जाएगा। तो क्या भाई 17 जुलाई के बाद सूर्य और शुक्र एक साथ आ जाएंगे तो शुक्र अस्त होंगे। तो गायत्री पाठ से आप सूर्य देव को मजबूत करेंगे। वहीं पे शुक्र देव का एक उपाय हर शुक्रवार कर लीजिए। एक मखाने आते हैं, मखाने ड्राई फ्रूट्स में मखाने, 108 मखाने लीजिए, सफेद धागे में उनकी माला बनाइए और माँ दुर्गा को प्रत्येक शुक्रवार को अर्पित कर दीजिए। शुक्र देव आपके डैमेज नहीं होंगे। धन, सुख, संपत्ति सभी लाभ आपको प्राप्त होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराना चाहते हैं तो जो व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर चल रहा है इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।